खुशकिस्मत है वो लोग जिनका तरबूज अंदर से लाल निकल आए और अगर आपका वाइट निकल आए। जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कोको मिलियन रेसिपी। और क्योंकि आपको पता है रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ानों में वाटर मिलियन का कितना इस्तेमाल होता है, और ऐसे में अगर हमारा वाइट निकल आए तो हमें क्या करना चाहिए। तो परेशान होने की बात नहीं, वाटर मिलियन की रेसिपी को चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। जी व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो मैंने इस्तेमाल किए हैं बेबी वाटर मिलियन, जो कि हैं ½ kg के करीब। और अभी जब इसका सीज़न स्टार्ट हुआ है तो हमारे पास ये आना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी सब्ज़ी जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और रमज़ानों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये रमज़ानों में आते हैं। फिर मैंने सोचा चलो इसकी रेसिपी बना के शेयर की जाए। काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि इसका भी खाना बनाया जाता है। इसकी भी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। सबसे पहले जो है मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग किस तरीके से करना है हमें, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। और इसके बाद जो है हम इसके छिलकों को अलग कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि हम इसके छिलकों को भी ज़ाया नहीं करेंगे। अब जो है मैंने वाटर मिलियन को जो है क्यूब्स की सूरत में काट लिया है। सारे के सारे वाटर मिलियन को इसी तरीके से कटिंग करके बाउल के अंदर डाल देंगे। उसके बाद जो है इसके जो छिलके हैं उसको भी हम बारीक बारीक चॉप करेंगे। इसके छिलकों को फेंकना नहीं है, क्योंकि इसको भी डालने से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। सिर्फ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वाटर मिलियन को जब आप कटिंग करें तो एक एक जो है उसको चख लें, क्योंकि इसमें एक आधा ऐसा आ जाता है जो कि कड़वा निकल आता है। तो चलिए व्यूवर्स, अब इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, वो भी कुनरी कंपनी का। बहुत अच्छा होता है सरसों का तेल और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो 1 कप के करीब जो है इसके अंदर मैं तेल को डाल लूँगी। और आपको पता है सरसों के तेल को गरम करना होता है। गरम करने के बाद ही इसका इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। देखिए व्यूवर्स, कलर चेंज हो गया बहुत अच्छी तरीके से। ये तेल गरम हो चुका था। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून की करीब ज़ीरा को ऐड किया था, और उसका छोंक में इसी के अंदर जो है इसके जो छिलके चॉप किए हुए थे वो ऐड कर दिए हैं। उसके बाद जो है इसके अंदर जो है ना मैंने 2 अदद जो है प्याज को ऐड कर दिया है। और अब इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर नमक ऐड करेंगे हस्बे जायका। और नमक को डालने के बाद जो है इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो छिलके हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए और हमारी जो प्याज है वो भी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद जो है इसके अंदर 1 चमची के करीब जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा जायका इसके अंदर उठ के आता है लहसुन अदरक का पेस्ट को डालने से। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद जो है इसके अंदर ऐड करने वाले हैं 4 अदद टमाटर दरमियाने साइज के, जो कि मैंने कटिंग करके रखा हुआ है। अब वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर करके इसको लो फ्लेम के अंदर पकने के लिए रख देंगे, ताकि हमारे टमाटर कुछ सॉफ्ट हो जाए। देखिए व्यूअर्स, जो है टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर जो चॉप किए हुए जो हमारे बेबी वाटर मिलियन थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। व्यूअर्स, अब स्पाइसेस डाल लेते हैं। 2 टेबल स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर, आधा टेबल स्पून के करीब जो है हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून के करीब जो है पिसा हुआ धनिया पाउडर। ये सारी की सारी स्पाइसेस हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और उसके बाद जो है हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं लेमन जूस, जो कि मैंने निकाल के रखा हुआ है, और वो तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है। वो मैंने अब इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारे जो है वाटर मिलियन की रेसिपी का कलर आया है, और खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो व्यूवर्स, अब जल्दी जल्दी इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद जो है इसको हम कवर करके लो फ्लेम के 15 मिनट के लिए इसको कुक करने के लिए रख देंगे। 15 मिनट के बाद देखिए हमारी ज़बरदस्त सी जो हमारे बेबी वाटर मिलियन थे वो रेडी हो चुके हैं। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब कटी हुई हरी मिर्च को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद बस हम इसको डिश आउट करेंगे। और ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी कोको मिलियन रेसिपी बनके तैयार हो गई है।
तो व्यूवर्स, रमज़ानों में आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और जो है, अगर आपको मतीरा वाइट नहीं निकलता है तो आप बेबी वाटरमेलन को परचेज़ कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं। और इसको खा के लास्ट में देखिएगा कि जो हम ऐसे रेड वाले जो वाटरमेलन को खाते कितने खाने में टेस्टी होते हैं, तो इसकी सब्ज़ी कितनी ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो व्यूवर्स, अब जो है चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी किचन विद क्वीन में। अल्लाह हाफिज़।